बाहर हमें मिले थे, लोग कह रहे हैं कि सरकार से हम नाराज हैं, सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। अगर सरकार आगे हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम जिस तरह से आपको बना सकते हैं उस तरह से बिगाड़ भी सकते हैं। इस तरह की भी बातें लोगों ने करी आज। आपका ये जो मुख्यमंत्री जी हैं बिहार के, इनका बयान आया, उसके बाद मंत्री जी ने कहा कि ये तो वहाँ टच कर दिए और कहीं टच कर दिए होते तो क्या होता। इन सारे देखा तो था आपने जी, देखे थे। इस तरह से बोलना चाहिए उनको, इस पे कम नो कमेंट। फिर भी अब पापा जी अनुभवी हैं, उनके संपर्क में सारी चीज़ें सही रहती है। आपको क्या लगा, आप भी पढ़ी लिखी हैं जी, जी। आपको क्या लगा उस टाइम? कुछ कह नहीं सकते। चलिए ठीक है। 13वां संकल्प दिवस मनाने के लिए निषाद पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता आज लखनऊ के इस पार्क में पहुंचे हुए थे और ऐसे में आशीष तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो लम्हुआ के मसीहा के तौर पर निखरते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज लखनऊ में है, कैसा लग रहा है? निषाद पार्टी का यह 13वां संकल्प दिवस है, जिसमें महामना डॉक्टर संजय निषाद जी का जो प्रण है निर्बल शोषित पीड़ित इन लोगों के सहयोग के लिए यह पार्टी है निषाद पार्टी, तो उसके लिए आज संकल्प दिवस है जो मनाया जा रहा है भव्य आप के समक्ष है। तो क्या कहिएगा, आज आप लम्हुआ से लखनऊ में हैं, ये लम्हुआ का बेटा क्या कुछ संदेश देना चाहेगा? लखनऊ में आप हैं, आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं लम्हुआ क्षेत्र के और सुल्तानपुर जिले के बीच। लम्हुआ तो हम लोगों का सपना है कि लम्हुआ में जितने ज़रूरतमंद हैं, निर्बल हैं, शोषित हैं, उन सब तक हमें सेवा पहुंचानी है, उन सब के लिए कार्य करना है और लम्हुआ के जीर्णोद्धार के लिए हम लोग संकल्पित हैं। आज यह 13वां संकल्प दिवस निषाद पार्टी का ही नहीं, ये पूरे भारत के लिए निर्बल शोषित पीड़ित जितने भी हमारे भाई हैं, ज़रूरतमंद परिवार हैं, उन तक यह निषाद पार्टी अपना वर्चस्व पहुँचाएगी, उन तक उनको संगठित करने का काम करेगी, उनको संकल्पित करने का काम करेगी। 13वां संकल्प दिवस मनाने के लिए सभी लोग एकत्रित हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि हमें संकल्पित होना है, हमें पहचान करनी है। आज हम लोग झंडे से जो ताकत है, जो अभी महामना कह रहे थे, अभी कुछ देर पहले उन्होंने कहा अपने वक्तव्य में, हमें झंडे की ताकत पे और बटन की ताकत पे लोगों को आगे लाना है, विरोधियों और चोरों को और मक्कारों को बाहर फेंकना है, उसके लिए संकल्पित होना है, समाज को एक होना है। निषाद समाज और निषाद पार्टी का जो एक नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, इन सभी समुदायों, सारे समुदायों को साथ लेके चलने का यह संकल्प है और यह 13वां संकल्प दिवस भव्य आपके समक्ष मनाया जा रहा है, जिसमें कार्यकर्ताओं का बहुत उत्साहपूर्ण यहाँ समर्थन है और सहयोग है। लोग सर बाहर हमें मिले थे, लोग कह रहे हैं कि सरकार से हम नाराज हैं, सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। अगर सरकार आगे हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम जिस तरह से आपको बना सकते हैं उस तरह से बिगाड़ भी सकते हैं। इस तरह की भी बातें लोगों ने करी आज। देखिए, मैं सरकार हमारे एनडीए अलायंस के साथ में निषाद पार्टी का निषाद पार्टी उनके सहयोगी दल में से है और निषाद पार्टी हमेशा उनसे अपेक्षा कर रही है कि आने वाले समय में उनको आरक्षण जो उनकी ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद उनके लिए हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके सदस्य हैं, उन सभी के लिए आह्वान कर रही है और सरकार, हमें पूर्ण भरोसा है कि सरकार इस पर अमल करेगी और सरकार जल्दी इसका। सर, सुल्तानपुर में लगातार आप निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं, जहाँ पे कोई भी घटना, कोई भी किसी प्रकार की समस्या होती है आपकी टीम वहाँ से पहुँचती है, तो सर ये कैसे आप करते हैं इस तरह? नहीं, उसके लिए हमने एक संस्था बनाई हुई है सेवार्थम फाउंडेशन, और सेवार्थम फाउंडेशन हमेशा गरीब ज़रूरतमंद परिवार के लिए खड़ी हुई है। चाहे मैं कहीं पर भी रहूं, लेकिन सेवार्थम फाउंडेशन की नींव मैंने इसीलिए डाली हुई है कि वो जरूरतमंद परिवार तक पहुंच सके और सेवा दे सके। विधायक वाली बात सर थोड़ी सी आप कर दीजिए अपने मुंह से। नहीं क्योंकि लोग आपको देखना चाहते हैं अलग ही नजरिए से। नहीं, वो कोई बात नहीं, वो देखना चाहते हैं, ये तो संगठन का अपना डिसीजन होगा। हम लोग कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। आगे संगठन अगर हमें कोई भी दायित्व देता है तो उसके लिए तो हम पहले से ही, मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा था कि मैं राजनीतिक दल से रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता रहा, प्रदेश स्तर का नेतृत्व किया हूँ, तो मैं निषाद पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जाहिर सी बात है, अपेक्षाएं दुनिया की होती हैं, लेकिन अगर राजनीति ही सेवा का उद्देश्य बनेगा और सेवा का प्लेटफॉर्म बनेगा तो वो भी किया जाएगा, वो समय उसको निर्धारित करेगा। लोगों के लिए क्या संदेश है सर? लोगों के लिए संदेश है कि चोरों, मक्कारों, दलालों को बाहर निकालो और संकल्पित हो कि समाज में अच्छे लोगों को आगे लाओ और उन्हीं को सपोर्ट करो, उन्हीं को आगे बढ़ाओ। यही हमारा एक संदेश है और ज़रूरतमंद हर गरीब, निर्बल, कुचले, अगले पिछले जो भी हमारे भाई हैं, उन सभी को साथ लेने का और सहयोग करने का संकल्प लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। जी, नमस्कार। मातृशक्ति की बात लगातार डॉक्टर संजय निषाद मंत्री की तरफ से करी जा रही है और ऐसे में तमाम सारे लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। ये जो 13वां संकल्प दिवस है, इस संकल्प में क्या कुछ खास होने वाला है, आइए हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, आज आप लोग यहाँ पे आई हैं 13वां संकल्प दिवस मनाने के लिए, क्या कुछ है आज का ये विजन?
सबसे पहले मैं सबको जय निषाद बोलना चाहूँगी। जो कि निषाद पार्टी का ये संकल्प दिवस मनाया जा रहा है, यहाँ पे एकत्रित होकर के निषादों की विकास के लिए बात हो रही है। जो उन्हें मान सम्मान पहले आए हुए जो भी समाज सेवी हैं लोग, जो भी चाहे राजनीतिक कार्यकर्ताएं कह लीजिए, उन्होंने जो मान सम्मान निषाद समाज को दिला नहीं पाया, हमारे माननीय मंत्री जी पापा जी का ये संकल्प रहा है और पूरे निषाद समाज का संकल्प रहा है कि निषाद समाज का विकास हो हमेशा के। मंत्री जी की छोटी बहू हूँ, चौरी चौरा विधायक जी की वाइफ जी। ये मंत्री जी का जहाँ पे मंत्री जी जाते हैं लोग इनके साथ जुड़ जाते हैं, एक नई उम्मीद लगी रहती है। आरक्षण की बात लगातार यहाँ से करी जा रही है, तो क्या लग रहा है आपको आरक्षण मिल पाएगा? कोशिश किया जा रहा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। विधायक जी जो है अभी पहले विधायक, उसके बाद सांसद, फिर मंत्री, लगातार पूरे अब लोग कह रहे हैं कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, कैसे देख रहे हैं आप? आगे बढ़ते हुए देखना चाहेंगे हम। अपने समाज के लिए आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ना ही समाज का सुधार हो सकता है। उनकी बहू है आप, बहू क्या चाहती हैं? बहू यही चाहेंगे कि निषाद समाज का विकास हो। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपका, ये जो मुख्यमंत्री जी हैं बिहार के, इनका बयान आया, उसके बाद मंत्री जी ने कहा कि ये तो वहाँ टच कर दिए और कहीं टच कर दिए होते तो क्या होता, इन सारे इस पे कमेंट देखा तो था आपने? जी देखे थे। इस तरह से बोलना चाहिए उनको? इस पे नो कमेंट। फिर भी कुछ पापा जी अनुभवी हैं, उनके समर्थ में सारी चीज़ें सही रहती है। आपको क्या लगा, आप भी पढ़ी लिखी हैं? जी जी। तो आपको क्या लगा उस टाइम? कुछ कह नहीं सकते। चलिए ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये लखनऊ का पूरा ये जो मंच है वो लगातार भरा हुआ है। कई हज़ार की संख्या में लोग यहाँ पे आज एकत्रित हो रहे हैं और पहुँच रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि आज आखिरकार या जो जनसमूह लोगों का पहुँचा हुआ है इसमें क्या होता है।